भारू प्रखंड के देवरिया पश्चिमी बंगरा गांव में बड़े पैमाने पर हर योजनाओं में लूट खसोट पाई गई है। वहीं मनरेगा में ट्रैक्टर जेसीबी से काम कराया गया। वहीं हर योजनाओं में ग्रामीणों का क्या गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। सभी कार्यों में मानकता भी नहीं देखी जा रही है। वैसे में जो कोई भी आवाज उठाते हैं उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है। कौन तो रहा है? घटिया किस्म का काम किया, घटिया किस्म का काम किया। हम लोग आवेदन दिए तो वो बुझा कि हम लोग तो धरा जाएंगे। LL8 का सरिया है, 2 नंबर काम हो रहा है। इसके अलावा उसको ढा दीजिए। कितना का सरिया होगा? 8 का है। 8 कितना होना चाहिए? 12 का होना। 12 mm का सरिया होना चाहिए। 8 mm का है। और ईंटा की गुणवत्ता भी दिखाया जाए। उजाड़ का बालू है, इस पर हम लोग विरोध करने से लोग बोला के आए। गिट्टी है या मिट्टी है? ये है ईंटा की गुणवत्ता। मिट्टी नहीं है, गिट्टी है। इसे इतना मिक्स है। इसी का विरोध करना पड़ा भारी आप लोगों पर। क्या यही विरोध है का वजह बना? यही विरोध है। विरोध का यही कारण बना कि इस पर आप पर FIR हुई। और आपका आरोप है क्या कि ये कचरा से भरना है। कितना का ये? कितना का एस्टिमेट है इसमें? एस्टिमेट हम लोग को नहीं बताया ना, कहीं बोर्ड लगाया है। जितना जगह बोर्ड लगाया है सब जगह टेप चिपकाया गया है कि राशि को जानकारी हो जाएगा तो जनता खोज देगी। धमकी देता है कि फंसा देंगे। अब दूसरा नंबर बात ये, जैसे बिल बनवाते हैं तो कोई दुकान से बिल नहीं बनवाते। झोला छाप एक दुकानदार है ब्लॉक में बनवा लेते हैं, जाके लाते हैं कहाँ से सीमेंट बालू, किसी को पता नहीं चलता कि कहाँ लाए कहाँ से लाए। झोला छाप दुकान से लाते हैं। तो आप लोग का आरोप है कि ये गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। सरकारी जितने भी कार्य सरकारी योजना के तहत होता है सब में बिल में फर्जीवाड़ा होता है और सामान जो है घटिया होती है। जैसा कि उदाहरण आपने ईंटा दिखाया और ये छड़ दिखाया है। काम होने से पहले योजना के और यही वजह बनती है जो आवाज उठाते हैं उनके साथ क्या होता है? करवा देते हैं उन पे। कितने लोग पर FIR हुए हैं? जीते तब से धमकियां देते आ रहे हैं। केस कर दिए। अब तक क्या परिचय हुआ आपका? अमरेश कुमार, आपका? अक्षय कुमार, आपका? अभिषेक कुमार, आपका? चंदन कुमार। सबका यही आरोप है। घटिया अगर निर्माण होगा उसका विरोध करेंगे तो आप लोग पर केस होगा। कौन करता है ये केस? पुरुषोत्तम यादव। क्या नाम है? पुरुषोत्तम राय मुखिया पति, लालती देवी। क्या हुआ है? अभी 3 महीना नहीं बना हुआ है। तो देखिए अब दीवार यहाँ से नीचे तक फट गया है दीवार। यही गुणवत्तापूर्ण काम हुई है। यही है, देखिए यहीं तक था, जमीन नापी में नहीं पड़ा, नहीं बचा। कल वहाँ नहीं लगाना चाहिए। कल पहले से हाला हुआ था, बहुत पहले। किस तरह से कल लगा है कि कोई बच्चे जो मुख्य रास्ता है वहीं पर कल है, जहाँ 4 फीट का ये जो बाहर निकला हुआ है, अगर कोई बच्चा जाए दौड़े या खेले तो उसमें गिर भी सकता है। गेट वहाँ, ये भी कुव्यवस्था है। छोड़ दे यहाँ से। इसका जिम्मेदार कौन है? कल को तो बाहर भी लगाया जा सकता था। कॉल अथी है, अथी वाला है, अथी फंड का है, वैसा होगा तो उसको अथी होगा। नहीं, कब होगा? जब बच्चे गिर जाएंगे। कल कोई अप्रिय घटना हो जाएगी तब। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये भी कहे कि आप हट जाएंगे कि मैं सरकारी कर्मचारियों का काम इस योजना का है, सरकार का है? कब तक आ क्यों रहे हैं? रिपेयरिंग हुआ है, जो रस्सी से बना हुआ पल्ला है अभी रिपेयरिंग है। पल्ला गिर रहा है, ये रिपेयरिंग है। पता तो ऐसे ही दिख रही है। इसमें क्या कुव्यवस्था है? ये रिपेयरिंग हुआ है, बच्चा सा है अंदर से। ये रिपेयरिंग हुआ है, देखिए ये रिपेयरिंग का है। ये 9,03,600 रुपए का ये रिपेयरिंग है कि दरवाजा नहीं लग रहा है। विद्यालय के विकास और रिपेयरिंग के नाम पर पैसा आया, उसका इस तरह से कार्य हुआ है। शौचालय देख लीजिए। क्या है ये? कितनी की योजना की है? 9,03,600 का ये रिपेयरिंग है, जिसमें गेट नहीं है और इतनी साफ सफाई है। कितने बच्चे हैं स्कूल में? 600 के करीब होंगे। 600 बच्चों के लिए शौचालय भी सही से नहीं है। यहाँ के टीचर लोग कहाँ जाते? खेत में जाते हैं। मतलब स्वच्छ भारत का धजिया जाए। यानी यहाँ के शिक्षक कहाँ जाते हैं? खेत में। और लेटिंग नहीं है, कहाँ जाएगा बताइए? स्वच्छ भारत अभियान का धजिया जाएगा। स्वच्छ भारत, वास्तव में ये स्वच्छ भारत अभियान का ये धजिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण है। ये बदहाली है स्कूल प्रांगण की। 9,03,600
रुपए में क्या है रिपेयरिंग। आपने देखा कि किस प्रकार से जो खिड़की है उसमें दरवाजे भी सही से सेट नहीं हुए हैं, वहाँ दरवाजे का भी यही हाल है। शौचालय का तो ये दुर्गति है कि स्वच्छ अभियान योजना का ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। शिक्षक भी बाहर जाके शौचालय जाते हैं, ये दुर्भाग्य है। कितनी की ये राशि की है? 19,06,000 रुपये का है। कितनी राशि है? 9,03,600 रुपये का है। ठीक है, मैं पास ले जाकर दिखा। देख ये क्या है, इस तरह ब्लैक क्यों आ रहा है? ब्लैक आ रहा है इसलिए ब्लैक टेप सटा हुआ है उस पर ऊपर से। और देखने से भी लग रहा है कि 9,03,600 रुपये का की योजना है। तो ये है यहाँ की मुखिया श्रीमती लालती देवी, समाज से पुरुषोत्तम राय और अभिकर्ता जो बने हुए हैं श्री नंदू राम पंचायत सचिव है जी। क्या ये इतनी की राशि यहाँ खर्च हुई है? नहीं हुई है। किस मध्य में खर्चा करना था? दीवाल खड़ा करना था और पाइपिंग करना था, यानी 4 दीवारी निर्माण भी था और पैचिंग और था। इसको रिपेयरिंग करना था। जो जंगला पाला ये सब रिपेयरिंग करना था जो उसी तरह पड़ा हुआ। सिर्फ एक दीवार का था? नहीं, टोटल काम का था। और ये जो दिख रहा है स्कूल का ये जो छत, ये बस इसमें प्लास्टर हुआ है, बाकी सब इसी तरह ये सब बिना प्लास्टर का पहले का। क्या परिचय हुआ आपका? हम वार्ड सदस्य है, वार्ड सदस्य कविंदर यादव, वार्ड संख्या 12। किस्म का काम हुआ है, 2 नंबर का काम हुआ है। जितना का राशि है उतना मुखिया इसमें नहीं खर्च किया है। 150 फुट में 9 लाख का राशि खत्म हो जाएगा। पांचिल में 8 का सरिया है, इधर बुनियाद नहीं है, नीचे में पिलर भी नहीं किया गया। पिलर भी नहीं किया गया है, थोड़का खोलकर इसमें बना गया है। टाइप भी नहीं दिया है, लेकिन कमजोर दिया है। 8 का सरिया दिया है, इस पर रहेगा, पानी का जोर पड़ेगा, ये गिर जाएगा। तो क्या लगता है इस उजार का बालू से किया है, 2 नंबर ईंट से पांचिल किया है। उजला बालू से किया है, 2 नंबर ईंटा से किया है। यानी पूरा तरह ये सब योजना का लूट हुआ है। जी, लूट खसोस पूरा हो गया। कौन है मुखिया यहाँ का? कौन सा पंचायत? लालती देवी देवरिया पश्चिमी है, पति पुरुषोत्तम राय है। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम हुआ बबन राय, वार्ड सदस्य है, 1 नंबर का वार्ड सदस्य। आपका क्या रहा है? स्टूडेंट है, आप भी बोलिए। वार्ड सदस्य है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि इसमें जो हुआ से घटिया काम हुआ है, ये लौक रहा है, पेंट भी है तो 2 नंबर काम किया गया है। ये भी 2 नंबर काम हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार। जी मुखिया जी, क्या कहना चाहेंगे? गांव वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि 9,03,600 का ये योजना का ये जो दीवार बना है। मुखिया है, बोलिए मुखिया। तो जो योजना है उसमें सामने है ये है, जो बना है सो सामने है ये है। ये लोग जो कहता है वो गलत थोड़े कहता है। इसमें आप क्या मानते हैं? देखिए रहे हैं तो हम क्या करें। मैं आप लोग के कंप्लेन पर हम आए हैं कि यहाँ पर घटिया काम हुआ है। और यहाँ पर वार्ड सदस्यों ने भी इसको घटिया करार दिया है कि योजना में लूट हुई है। तो आप क्या कहते हैं? वही तो बात सही है, जो है से सब मानते हैं कि लूट हुई है सब कोई। आपको क्या लगता है कितनी योजना की राशि से काम हुई होगी इस तरह से? लगभग वही 1 लाख रुपया लगा होगा, 2 लाख रुपया लगा होगा। मान ले 3 लाख रुपया लगा होगा, 3 लाख रुपया लगा होगा, बाद बाकी 6 लाख रुपया क्या होगा? तो आपका ये सीधी आरोप है कि 6 लाख रुपया गबन हुआ है, 3 लाख में ही दीवार बना है और ये रिपेयर हुआ हो। कितने फीट की ये दीवार होगी? जी, कितने फीट की दीवार होगी? पूरा 150 फीट जोड़ लीजिए, 200 फीट जोड़ लीजिए। 200 फीट 200 फीट 6 फीट हाइट है सर, 8 का सरिया है। ये कहीं पिलर में सरकारी योजना में 8 का सरिया दिया जाता है। तो सरिया पे आपकी शिकायत है? सरिया है जो 8 mm का ना जी, कितना का होना चाहिए? 12 mm का होना चाहिए। सरकारी नियम अनुसार 12 mm का सरिया होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा 2 नंबर घटिया जो काम किए हैं, ईंट भी घटिया किए हैं, उजार का बालू भी घटिया लगाए क्या हैं। लगता है कितना दिन टिक पाएगा? ये हमको तो ऐसा लगता है कि 1 साल में यदि पानी का वर्षा हो तो 1 साल में ही चल जाएगा, धोआ जाएगा। आप लोग को भी यही शिकायत है? इसमें नाराज चल रहे हैं, स्थानीय मुखिया सही काम नहीं कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। स्कूल का जो प्रधान मास्टर साहब, इस दीवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुखिया जी के जो फंड जो आए हैं 9,03,600 रुपये का, इससे ग्रामीणों का आरोप है कि सही काम नहीं हुआ, घटिया काम हुआ है। देखिए, यहाँ जब काम प्रारंभ हुआ तो मैं पूरे यहाँ के शिक्षा समिति के जो सदस्यगण हैं
उन सभी लोगों का हमने मीटिंग बुलाया, उन लोगों के अथी पर छोड़ दिए कि गांव का काम है, हम तो सरकारी अथी सर्विस में हम तो किसी से कुछ नहीं कर सकते हैं। इन लोगों के देख रेख में हुआ, हम सौंपे थे। अब इसका क्वालिटी का आप जांच कराइए, ये आपका अथी सरकार का विषय बनता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर विद्यालय की अगर संपत्ति के साथ अगर लूट खसोटों हो, घटिया निर्माण हो, तो आप ये बता के चल जाएंगे कि हम सरकारी कर्मचारी, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं? मैंने इसमें से तो हम लोग को तो इसमें से थोड़ी क्या आपके विद्यालय के कंस्ट्रक्शन निर्माण में गलती हो तो एक शिक्षक के नाते इस विद्यालय के आप सरकारी कर्मी होने के नाते भी आवाज नहीं उठाएंगे? क्या आवाज उठाना आपका कर्तव्य नहीं है? हम लोग मैंने कहाँ आवाज उठाएंगे? हम स्कूल देखेंगे कि हम जाएंगे कहीं अथी में आवाज उठाएंगे? तो आपने इसके प्रति बड़ी पदाधिकारी को भी घटिया काम होने पर आपने कोई भी निर्देशन नहीं दिया या सूचना नहीं दी, या उसको देना भी उचित नहीं समझा? कैसे होगा शिक्षा बदहाल जो है शिक्षा, इसको कैसे बदहाली बात आएगी जब आप सशक्त मजबूत नहीं होंगे, कैसे होगा? सुनिए, यहाँ के जितना शिक्षा समिति के सदस्य हैं, आज ये ग्रामीणों में रोष है, इसका कौन जिम्मेवार है? आज ग्रामीण सजग है कि उनके यहाँ घटिया निर्माण कार्य न हो, कम से कम ग्रामीण तो सजग है, आपकी सजगता कहाँ चली गई? हम तो उनको बराबर कहते थे कि बढ़िया से बनवाइए तो ठीक से बनना है। हम अपना स्कूल देख रहे हैं कि कहाँ कितना बालू दे रहा है, गिट्टी दे रहा है, हमको और काम कुछ है कि नहीं। तो आपने ग्रामीणों के ऊपर छोड़कर अपना प्रभार दूसरों को दे दिया और ये अपने बाहर हट गई। हमारा इसमें कोई रोल नहीं था सर, ये पंचायत का पैसा है ना। तो पंचायत के पैसे में सरकारी विद्यालय का पैसा नहीं है इसमें। आपका परिचय? विनोद राय। इसी स्कूल में है? हाँ। किस पद पे है? शैक्षणिक प्रभार में है। दीवार बनते ही 2-3 महीने के अंदर ही दीवार दरक रहे हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें कोई भी योजना का सफलतापूर्वक कार्य नहीं किया गया, लूट खसोट हुई है। क्या करना है? 2 महीना पहले की जो बात बोल रहे हैं, 2 महीना पहले तक कोई भी ऐसा कंप्लेन नहीं आया है। काम होते समय या काम होने के बाद ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया कि काम गुणवत्तापूर्ण नहीं है। यदि ग्रामीणों को कोई आरोप था तो उस समय काम होते समय भी अड़ंगा डालना चाहिए था, लिखित आवेदन देना चाहिए था, ताकि सब समय रहते उसको सुधरवाया जाए। खैर, अगर काम होने के बाद भी अगर ग्रामीणों द्वारा अगर कोई कंप्लेन किया के नाम के साथ लिखित कंप्लेन करें, ताकि तकनीकी स्टाफ के जांच करा के कार्रवाई की जाए। वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा वार्ड सदस्य द्वारा RTI से उस योजना के प्रकट राशि का उपयोग का अपना विवरण मांगा गया, उल्टे वहाँ के मुखिया द्वारा उस पर केस भी किया जाता है। तो ये कैसे संभव है कि वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार के प्रति आवाज़ उठाए? नहीं, इसकी सूचना हमको नहीं है। तो ऐसे मामले में क्या आपके प्रति जांच होगी? अगर सूचना RTI के तहत किसी के द्वारा मांगा जाता है तो उसका जो सही जवाब है उसको देना वाजिब है। समय रहते हम लोग भी देते हैं और पंचायत स्तर के कर्मी जो उनको भी देना चाहिए। क्या लगता है, क्या अब जाँच होगी? निश्चित जाँच होगी। यदि योजना का नाम बता दिया जाए तो निश्चित जाँच होगी। तो एक जगह ऐसे भी है योजना का नाम अब बोर्ड भी नहीं लगाया गया है और काम भी हो रहे हैं और उसके बैनर में उसे पैकेट राशि को मिटा दिया जाता है ताकि ग्रामीण समझ ना पाए। इस पर भी क्या कहें? काम करने से पहले योजना बोर्ड लगाना अनिवार्य है। यदि योजना बोर्ड लगाया गया है या किसी के द्वारा मिटा दिया गया है तो कोई असामाजिक तत्व भी हो सकता है, इसके लिए मिटा दिया है सर। तो इसके लिए जनप्रतिनिधि को भी बोलना चाहिए, वो कुछ बोल नहीं रहे इन सब मामले में। हाँ, इसको जनप्रतिनिधि को देखना इसका चाहिए। मतलब क्या लग रहा है? जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए कि हमारा योजना मीडिया से भी फेस नहीं कर रहे हैं, क्या इसको माना जाए? वो तो बोलते हैं। बात क्यों नहीं की जाएगी? मीडिया से बात करना चाहिए, अपना जो पक्ष है उसको रखना चाहिए। बिना बात की अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं। पक्ष रखने से भागने के पीछे वजह क्या हो? ऐसा भागने के पीछे कोई अब जनप्रतिनिधि का क्या मोटो है ये तो हमको पता नहीं है। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? यदि गबन हुआ है, अगर अनियमितता हुआ है तो जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी और